देखा जाए तो बज़ाहिर हयात जीत गई। जिस तरह मुर्तसिम और मीरब एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और मीरब मुर्तसिम को न सिर्फ थप्पड़ मारेगी बल्कि उसके मुंह पर थूक भी देगी। कोई भी मर्द अपनी इतनी तज़लील कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुर्तसिम तो वैसे ही गुस्से वाला है, इस बार वो मीरब की ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो उसका शौहर है। अगर 9 महीने तक उसने उसे हाथ नहीं लगाया तो वो कभी भी अपना ये हक़ इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह मीरब ने मुर्तसिम को करैक्टरलेस कहा, मीरब की इस बात से मुर्तसिम अपने होशो हवास खो बैठा और मीरब के साथ वो कर डाला जो शायद वो कभी भी ना करता, और अपने एग्रीमेंट का पास रखते हुए वो इतने महीनों से ये सब कुछ कर भी नहीं पाया था, ना मोहब्बत के साथ और ना ही ज़बरदस्ती के साथ। मगर जिस तरह अब वो मीरब को इस्तेमाल करेगा, ये ना सिर्फ मीरब के लिए बल्कि मुर्तसिम के लिए भी तकलीफ़ दे होगा। मुर्तसिम को गुस्से में देखकर हयात और रफू चक्कर हो जाएगी और यहाँ पर वो उस वक्त आएगी जब मुर्तसिम गुस्से की हालत में कमरे से निकल जाएगा। यहाँ आकर जैसे ही हया मीरब की हालत देखेगी, उसे ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी कि मुर्तसिम हया के साथ क्या कर चुका है। इसीलिए वो हया की इस जज्बात को मज़ीद भड़काने के लिए उसे खूब वरगलाएगी कि उसे अब मुर्तसिम को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। मुर्तसिम उसे ढूंढता रहे, उसे चाहिए कि उसे कराची चले जाना चाहिए और कभी भी मुर्तसिम के सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे मुर्तसिम से तलाक ले लेनी चाहिए। यहाँ पर हया की बातें सुनकर मीरब को भी यही लगेगा कि हया इस वक्त जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। दूसरी तरफ मरियम की रुखसती के मौका पर ना मीरब होगी और ना ही मुर्तसिम। ये बात सब के लिए बहुत परेशानी की बात होगी, लेकिन यहाँ आकर हया बेगम सारे हालात को कंट्रोल कर लेंगी और मरियम को चुपके से बता देगी कि इस वक्त मीरब और मुर्तसिम एक साथ हैं, लिहाजा उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर है। मरियम भी कोई छोटी बच्ची नहीं, वो समझ जाएगी, इसीलिए चुपचाप रुखसत होकर चली जाएगी। मगर यहाँ पर उसका शौहर और उसकी सास ये सवाल ज़रूर उठाने वाले हैं कि आखिर मुर्तसिम को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो बहन की रुखसती से भी ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर मरियम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने वाली है। अगर देखा जाए तो सच बोलना कोई गलत बात नहीं है, मगर वो नौरेज़ को जैसे ही अपने और मलिक ज़ुबैर के बारे में बताएगी और ये बताएगी कि वो उसके काबिल नहीं है, बल्कि हया की सारी चालाकियाँ वो खोल कर यहाँ नौरेज़ के सामने रख देगी कि किस तरह हया ने ख़ुद को बचाने के लिए झूठ बोलकर नौरेज़ को मरियम तक पहुँचाया। यहाँ पर नौरेज़ मरियम की बातें सुनकर दंग रह जाएगा, लेकिन आने वाले के साथ में आप देखेंगे कि वो उसे कबूल भी कर लेगा। दूसरी तरफ रात की तारीकी में मीरब घर से निकल जाएगी। जैसे ही मुर्तसिम की हालत संभलेगी तो मुर्तसिम मीरब को ढूंढ रहा होगा, मगर उसे मीरब कहीं भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर हया बेगम मुर्तसिम के कमरे में आएगी तो मुर्तसिम हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर धकेल देगा और ये कहेगा कि आइंदा वो उसके कमरे में आई तो वो उसे इस घर से भी निकाल देगा। मीरब अपनी जिस है गैर होती हुई हालत के साथ सबा के पास पहुंचेगी, उसे देखकर सबा दंग रह जाएगी। दूसरी तरफ माँ बेगम को भी सब हालात का पता चल जाएगा कि मुर्तसिम और मीरब के दरमियान लड़ाई हुई है और मीरब घर छोड़कर चली गई है। माँ बेगम तो जैसे हैरान ही रह जाएंगी, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मीरब ये सब कुछ करेगी। मगर जब माँ बेगम को सारी सूरत हाल का इल्म होगा तो यहाँ पर माँ बेगम एक फ़ैसला करेगी और हया को घर से निकाल देगी। दूसरी तरफ मुर्तसिम हर जगह मीरब को ढूंढेगा, मगर मीरब कहीं भी नज़र नहीं आने वाली। यहाँ पर मीरब मुर्तसिम को छोड़कर चली गई है, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना चाहती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें।